वैश्विक राजनीति में अगर किसी देश की बेचैनी सबसे साफ दिखाई दे रही है तो उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और यूरोप के बीच जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है उसने वॉशिंगटन की नींद उड़ाकर रखी है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही खुलकर कुछ भी ना बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बेचैनी और चुप्पी साफ बता रही है। भारत और यूरोप ने बिना अमेरिका का नाम लिए सीधे सीधे एक संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी हो या फिर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेyen का बयान, दोनों ने ये साफ कर दिया है कि व्यापार, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को हथियार बनाना अब दुनिया स्वीकार्य नहीं करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। अब सवाल ये उठता है कि अब इसके बाद आखिर अमेरिका का अगला कदम क्या हो सकता है। तो आपको हम बता दें कि अमेरिका इस वक्त भारत को मनाने में जुटा हुआ है। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री का संदेश आता है। ट्रंप की ओर से बधाई दी जाती है। कहा जाता है दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र का रिश्ता ऐतिहासिक है। और तो और बात केवल यही नहीं खत्म होती। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य की सीनेट भारत के सम्मान में एक विशेष प्रस्ताव पारित करता है। 26 जनवरी 2026 को विशेष सत्र बुलाया जाता है। भारतीय दर्शन के मंत्रों के साथ सत्र की शुरुआत होती है। भारतीय कलाकार प्रस्तुति देते हैं। सिएटल में भारत के काउंसिल जनरल की मौजूदगी रहती है। और आपको बता दें कि ये कोई औपचारिकता नहीं थी, ये एक राजनीतिक संकेत था, क्योंकि बीते महीनों में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया था। पहले 25%, उसके बाद 25% और फिर रेसिप्रोकल टैरिफ। भारत ने न शोर मचाया, न धमकी दी और भारत ने चुपचाप विकल्प तलाशे और वही हुआ। भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डील्स, उस पर मुहर लगा दी। $200 बिलियन का व्यापार 2 गुना होने की संभावना में बदल गया। क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, ईवी, बैटरी टेक्नोलॉजी, हर मोर्चे पर भारत और यूरोप साथ आ गए और अमेरिका वो अब भी पीछे खड़ा दिख रहा था। अमेरिका के अंदर भी कई नेता ये समझते हैं कि भारत के बिना क्वाड मजबूत नहीं हो सकता, सप्लाई चेन भारत के बिना सुरक्षित नहीं हो सकती। ये सदी भारत की सदी है। ये बात अमेरिकी नेता भी अब खुलकर कह रहे हैं। यही वजह है कि वॉशिंगटन, अलास्का और साउथ डकोटा जैसे राज्यों के गवर्नर भारत के गणतंत्र दिवस की घोषणा करते हैं। अमेरिकी सीनेट में भारत की तारीफ होती है। भारतीय डायस्पोरा की राजनीतिक ताकत साफ दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप का रवैया वही पुराना है, घिसा पिटा, ईगो, दबाव और डील को हथियार बनाना। भारत ने तय कर लिया है, ना फोन पर झुकना है और ना ही दबाव में आना है। यूरोप ने भी साफ संदेश दे दिया है, हम एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे और यही सबसे बड़ा बदलाव है। आज दुनिया की राजनीति में भारत अपनी शर्तों पर खड़ा है, शांत, रणनीतिक और आत्मविश्वास के साथ। और शायद यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा कचोट रही है।